क्या आपने कभी सोचा है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्या सच में हमारे देश में इतनी समृद्धि थी कि पूरी दुनिया इसे लूटने के लिए बेताब थी? चलिए समय की परतें हटाते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। प्राचीन भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का गढ़ था। यहाँ के राजाओं के खजाने सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और कला से भी भरे थे। भारत विश्व व्यापार का केंद्र था। यहाँ के कपास, मसाले, चंदन, मोती और हीरे दुनिया भर में निर्यात किए जाते थे। यूरोप, अरब और चीन के व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए लालायित रहते थे। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ मंदिरों के पास इतना सोना था जितना उस समय कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था में भी नहीं था? पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारी बार बार भारत की ओर आकर्षित हुए। मुगल, तुर्क और फिर अंग्रेज, सभी की नजर भारत की इस अकूत संपत्ति पर थी। नादिर शाह ने जब 1739 में दिल्ली पर हमला किया तो वो अकेले ही इतना लूट ले गया जितना ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था भी नहीं थी। फिर आए अंग्रेज, जिन्होंने भारत की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। जहां भारत की अर्थव्यवस्था कभी 25% वैश्विक जीडीपी का हिस्सा हुआ करती थी, अंग्रेजों के शासन में वो घटकर 2% रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज का भारत फिर से उठ रहा है। विज्ञान, तकनीक और स्टार्टअप्स में दुनिया को चौंका रहा है। हम वही भारत हैं जो कभी सोने की चिड़िया था और एक बार फिर दुनिया भारत की ओर देख रही है। अगर आपको हमारा इतिहास गर्व से भर देता है और भविष्य उत्साह से, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं।